हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे अंजलि द ब्लॉग में। और मैं आप लोगों को अपने कमरे का होम टूर करा रही हूँ। छोटा सा मेरा कमरा है ये, और मैंने अपने कमरे को किस तरीके से सजाया है आप लोग देख सकते हो। और मैं आपको कमरा दिखाने के बाद बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। बाहर मतलब हर किसी ने लड़ी लगाई है तो कितना सुंदर लग रहा है। काश ये हमेशा ऐसा ही रहे, मगर नहीं रहता ऐसा, क्योंकि दीपावली के समय पे ही सब सजाते हैं। और हमने यहाँ पे दिए लगा दिए थे, और आप लोग मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहे, आगे देखते रहे। यहाँ पे बैठ के मैं पूजा कर रही थी, और आप लोग सोचे होंगे मैं किस तरह से बैठ के पूजा कर रही हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे कि मैं दिए जला रही थी पूजा करने के लिए, तो मेरी गलती से साड़ी गिर गई और साड़ी जल गई, तो मेरे हाथ और पैर में जल गया, तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। फिर भी मैं जल्दी पूजा कर रही थी कि जिससे जल्दी हो जाए और मैं दवाई लगा लूँ जाके। और आप लोग प्लीज़ मेरे से आपको हाथ जोड़ के विनती है कि आप ध्यान से कोई काम करें, क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है जैसा मेरे साथ हुआ है। मैं पूजा करने के बाद दिए लेके जा रही थी, और मैं दिए सब्जियाँ लगा रही थी, क्योंकि अकेली हूँ मैं, मेरे साथ में कोई नहीं है। और जीतू जी कार्तिक को लेके चले गए थे, तो मैं अकेली ही सारे में दिए लगाई। दिए लगाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी बम फोड़ने के लिए। सबसे पहले मैंने जलाया अनार बम, और ये मेरा पिछले साल के बम थे, इस साल मैंने खरीदे नहीं थे, क्योंकि घर पे पूजा भी थी इसीलिए। क्योंकि हमारे पास जब पहले से ऑलरेडी बम है तो हम क्यों खरीदे। ये यहाँ जीतू जी ने चरखड़ी लगाई और कार्तिक को कुदाया। कार्तिक यहाँ पे वो रोने लगा, आप लोग देख सकते हो उसका फेस। मुझे उसे देख के थोड़ा हंसी आया और थोड़ा अफसोस भी हुआ कि बेटा मेरा रो रहा है। कार्तिक देखो कैसे डर रहा है। कार्तिक कैसे लगा? कार्तिक फील इज नॉट गुड। कार्तिक थोड़ा दुविधा में फंस चुका था, और ये मेरे सर में फंस चुका था, और कार्तिक दुविधा में फंस चुका था। हमने यहाँ पे दोबारा से चरखड़ी जला ली थी, और अब की मेरा कार्तिक तरुण की गोद में था, और तरुण देखो उसे नीचे जोड़ रहा था, मगर उसे छोड़ नहीं पाया क्योंकि उसे खुद डर लग रहा था। और यहाँ पे मैं और कार्तिक आ चुके थे। अब मैंने कार्तिक को छुरछुरी जला के दे दी थी। अगर आप लोगों को समझ में ना आए छुरछुरी, तो इसे बोलते हैं फुलझड़ी। हमारे गाँव में तो इसे छुरछुरी बोलते हैं, इसलिए मैं इसे ज़्यादातर छुरछुरी बोलती हूँ। आप लोगों को समझ में जो आए आप वो बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जो चाहो बोल सकते हो। यहाँ और मैंने कार्तिक ने छुरछुरी जलाई मज़े से। कार्तिक के हाथ में सिर्फ मैंने वो लगा रखी थी, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, शायद उसे लग ना जाए। उसके हाथ में पकड़ा के मैंने दूर से पकड़ रखा था कि उसे अगर जैसे लगे तो मैं उसके हाथ से फेंका दूँ। यहाँ पे फूट रहा था आलू बम, इसके धमाके आप लोग खुद सुन सकते हो। मेरे को उसके धमाके सुन के बहुत डर लगा। मुझे तो लगा था हमारा पहले वाला बम बड़े तेज से फूटेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो फुस से निकल गया, उसमें कोई धमाका बमाका नहीं था। यहाँ पे जीतू जी ने दूसरा बम लगा दिया, इसे देखते कितनी तेज फूटता है। कार्तिक हिल गया, मैं कार्तिक हिल गया, आलू बम से हिल गया। क्या हुआ कार्तिक? इतने दूर रहने के बाद भी डर के हमारे हालत खराब। लगता है हम उसे हल्के में ले गए थे। अच्छा दूसरा जलेगा, पक्का जलेगा। पहले वाला हल्के में ले लिया, इसलिए दूसरे वाला ठीक है कार्तिक, पावर नहीं, दूसरा पहला हल्का, दूसरा फुस्सी, तीसरे में पावर। और है कान को भी सुनकर आती है। अरे भाग नहीं। इस बार का बम कैसा लगा आपको? इस बार का बम हल्का फुल्का था, क्योंकि हमने अपने बच्चों को ऐसे करके चिपका लिया था जिससे उसे पता ही नहीं चले। एक बड़ा धमाका हुआ है हमारे घर में। अभी कार्तिक को सोना है, वो इसीलिए इतना प्यार दिखा रहा है। ओह माय गॉड। चलो ठीक है, मिलते हैं अब कार्तिक को सुलाने के बाद।